अबे यार इफ्तिखार, इसका क्या करना है यार? मोहल्ले का कोई लड़का इसे तंग कर रहा है यार। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसका मामला है, पकड़ के मारे उसे। नहीं इफ्तिखार भाई, हमने हमेशा आप लोगों को सपोर्ट किया है। अफसर भाई बताएं इफ्तिखार भाई को। लेकिन बेटा इतना आसान नहीं है किसी पर हाथ उठाना, तेरी मोहल्लेदारी है। मामला है क्या? इसने भी तो कुछ किया होगा, छेड़छाड़ की होगी ना उसके किसी फैमिली मेंबर से। नहीं इफ्तिखार भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब है इफ्तिखार की बात ठीक है। वही शक्ल देख के बता सकता हूँ गड़बड़ कहाँ है। इतना नेक नहीं है ये चूचा। यार इन्हीं लोगों के वोट लेकर तो जीतते हैं, फिर काम तो करने पड़ेंगे ना। वोट तो इसलिए देते हैं कि इनके कॉलेज के काम करवाने होते हैं, बाहर के नहीं। इफ्तिखार यार खर्चा पानी बता। ये खर्चा पानी दे देगा ना? हाँ सर भाई, खर्चा मैं दे दूंगा। कॉलेज का लड़का है इसलिए 10,000, कोई और होता तो 15 से एक पैसा कम ना लेता। नहीं इफ्तिखार भाई, अफसर भाई मैं 10,000 नहीं कर सकता। इफ्तिखार 5,000 ले लेते हैं, क्या याद करेगा, बच्चा है यार। बस करो बस। अबे रुक, बात तो सुन इफ्तिखार। यार 5,000 ले लेते हैं यार, बच्चा मैंने है जो यार। कहना था कह दिया, तो देख ले जो करना है। ओ आओ जी मियाँ जी, क्या मजमा लगा यूनियन के हुआ है? सदर साहब आए। कोई वारदात डालने का प्रोग्राम बन रहा है क्या? प्रोग्राम तो वारदात डालने का ही है, लड़का उठाना है, मोहब्बत का मामला है इसका। काम कॉलेज का है कि बाहर का? वायर का काम है मियाँ जी, एक लड़का उठाना है। इसकी मोहब्बत की राह में रुकावट बन रहा है। देख ले यार, चल चल कर दे काम इसका, बच्चा है अपना। छोटी मोटी वारदातें डालोगे तो हाथ खुलेगा तुम्हारा। अफसर देख ले, अब तो बॉस ने भी कह दिया है, जो दे ले लेना, काम कर देंगे इसका। हो जाएगा अब तेरा काम। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। स्कूल से कॉलेज में आकर आजाद फिजाओं में सांस लेने वाले इन स्टूडेंट्स को संभालने वाला कोई है? कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आने के फौरन बाद ये स्टूडेंट किसी न किसी तंजीम से वाबस्ता होने को क्यों तरजीह देते हैं? क्या इससे इनका मकसद अपनी इनफरादियत और बका को कायम रखना है, या फिर ये बाकी स्टूडेंट्स और असातिज़ा पर इजारादारी कायम करना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी शायद किसी के पास नहीं, मगर आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसका गुनाहगार आखिर कौन है। नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। हाँ बेटा, अभी कर लेता हूँ। फरा, भाई जूते साफ हो गए हैं तो दे दो। बस हो गई समझिए, इस कदर मिट्टी थी ना इन पर। अरे आज साफ करोगी, कल फिर वैसे ही हो जाएंगे, फायदा। तो आपको कौन सा फर्क पड़ता है, वैसे ही रोज गंदे संदे पहन के चले जाते हैं। अरे फरा, इंसान ने एक दिन मिट्टी में ही जाना है। ये सारे चोंचले हैं। अब्बू एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बेटा पूछो, मेरी क्या मजाल कि मैं अपनी प्यारी सी बेटी की किसी बात का बुरा मानूंगा? हाँ? हाँ जी, इनकी क्या मजाल कि ये कोई बुरा माने, इसीलिए तो इनके वालिदैन ने इनका नाम जमाल रखा था बेटा। अब्बू आप परेशान ना हुआ करें, आपको ब्लड प्रेशर भी और दिल की तकलीफ भी, आपके सिवा हमारा है ही कौन? बस इतनी सी बात। अरे बेटी क्या करूं, नौकरी है, और नौकरी का मतलब है टेंशन। जी हाँ, और एक और टेंशन के लिए तैयार हो जाइए, रूसा की फीस का चालान आ गया। कितनी फीस जमा करानी है? अरे फीस का तो खैर मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन ये है कि रूसा से पूछ लीजिए। और आखिरी तारीख क्या? कमाल करती हैं अम्मी आप भी, क्या जरूरत थी अभी बताने की? परेशान कर दिया ना अब्बू को। अरे बेटा, अगर अभी ना बताती तो कहते वक्त से पहले क्यों नहीं बताया? मेरे लिए तो हर तरफ से मुसीबत है ना। बेटा जो पूछा है ना वो बताओ, आखिर फीस जमा तो करानी है ना, प्राइवेट कॉलेज है। अभी मुझे नहीं मालूम अब्बू, आप आएंगे देखकर बता दूंगी, अभी एक हफ्ता बाकी है। अच्छा बेटा वोट दो।
अरे तैयार हो गए, नाश्ता तो कर लें। कर लिया। ओहो, चलिए अच्छा, अभी ये दवाई जो है ना वो लाजमी खा लीजिएगा। अच्छा, ये ना हो फिर ट्रेन में तबीयत खराब हो जाए आपकी। खुदा खुदा हाफिज। अम्मी क्या जरूरत थी आपको भी? आखिर वही हुआ जिसका डर था। अपने घर से तालीम हासिल करने के लिए निकलने वाले स्टूडेंट्स ने एक और कॉलेज में पढ़ने वाले अपने ही जैसे स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए उठा लिया कि उन्हें इस काम का मुआवजा मिलना था। क्या यही उनका सिलसिला रोजगार था? वो रास्ते में से उठाए जाने वाले लड़के को लेकर कहां जाएंगे? उसके साथ क्या सलूक करेंगे? क्या वो लड़का घर वापस आ सकेगा या फिर अपनी जान से जाएगा? रूसा, रूसा, जी अम्मी। बेटा टाइम तो देखो क्या हुआ है। टाइम 3 बज गए अम्मी। 3 बज गए? जी। खुदा खैर करे, फरहान नहीं आया अभी तक। दोस्तों में बैठा होगा, आ जाएगा अम्मी, लड़की थोड़ी है। अच्छा, उसे फोन करो, पता करो कहाँ है वो। अभी करती हूँ अम्मी, थोड़ी देर और देख लेते हैं, आ जाए शायद। अरे बेटा मैं कह रही थी खाना तैयार है, आ जाए तो मिलके बैठ के इकट्ठे खा लेते हैं। अच्छा मैं देखती हूँ अम्मी। हाँ पता करो मेरा बेटा। ओ, फरहान का फोन भी ना अजाब से कम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नहीं मिल रहा क्या? पहले बेल जा रही थी, अटेंड नहीं हुआ, और अब लगता है उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है। ओहो, चलो अच्छा ऐसा है कि तुम उसको देखती रहो, बार बार मिलाओ, तो मैं उतनी देर में रोटियां बना लेती हूँ। माश बना फिरता। यार बेचारे की सिम वापस कर देते हैं, बीच में नंबर सेव होंगे ना इसके। बड़ा नेकी का काम कर रहा है। फोन कौन रखेगा, तू या मैं? यार तेरे पास तो पहले ही आला नस्ल का फोन है, तो ये फोन फिर मैं ही रखूंगा ना। जा क्या याद करेगा किस सखी यार से पाला पड़ा। रख ले। चल ये बता, इसका क्या करना है? इधर ही रखना है कि वापस छोड़ना है? मेरा ख्याल है इसको फेंक आते हैं वहीं जहाँ से उठा के लाए थे। असील होगा तो अब अपनी औकात नहीं भूलेगा। चलो भाई खा लो इसे, हमारा काम खत्म हो गया। अगर पुलिस को इस वाकये की इतला दी गई तो क्या वो मुल्जिमान पर हाथ डालेगी या फिर तलबा तंजीम से वाबस्ता होने की बिना पर वो इस केस से अपनी जान छुड़ाएगी? क्योंकि हमारी पुलिस भी तो हमारे ही माशरे का हिस्सा है। दूसरी जानिब क्या फरहान के घर वाले इस वाकये की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाएंगे या फिर हर शरीफ घराने की तरह वो भी इसे तकदीर का लिखा समझकर खामोशी इख्तियार कर लेंगे?
करे इनका खाना बर्बाद हो। कैसे बुरे तरीके से मेरे बच्चे को मारा है। मेरे बच्चे। अम्मी थाने में दरख्वास्त देनी चाहिए, वरना वो इसी तरह दंदनाते फिरते रहेंगे। अरे बेटा क्या दरखास्त दे, इस तरह दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। और फिर तुम्हारे बाप के पास टाइम नहीं है कि वो ये थाने कचहरियों में फिरता रहे। तो फिर क्या, मुंह बंद करके बैठ जाए? वो कल इससे बढ़कर कुछ करेंगे। अरे पुलिस क्या कर लेगी बेटा उनका, ये बड़े छोटे घटिया खानदानों के होते हैं, कुछ नहीं करना पुलिस ने। अम्मा सही कह रही हैं रूसा, पता नहीं कौन थे, मुझे तो किसी गांव के लगते थे। फरहान तुम भी वही बात कर रहे हो जो अम्मी कह रही हैं? क्या तुम उन्हें पहचानते हो? नहीं, पहली मर्तबा देखा था, थे तो किसी कॉलेज के, हॉस्टल में ले गए थे मुझे। क्यों, कुछ कह रहे थे तुमसे? कह रहे थे हमसे बड़े बदमाश हो, लोगों को धमकियां लगाते फिरते हो, तो बस उसके बाद मारना शुरू कर दिया। मैं मर गई। तो क्या तुमने उनसे कुछ कहा था? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तुम्हारा क्या किसी से? नहीं अम्मी, क्यों करूँगा मैं लड़ाई। किस हॉस्टल में ले गए थे ये तो पता होगा ना तुम्हें? नहीं आपी, उन्होंने गाड़ी में मुझे सर उठाने ही नहीं दिया, पिस्तौल था उनके पास। मर गई। अल्लाह मेरे बच्चे को अल्लाह ने बचा लिया। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, अब ये बात जो है ना अपने बाप को ना बताना, उनको ये कहना कि वो ना कहीं एक्सीडेंट हो गया था तो हमने पट्टी वगैरह करा दी है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों छुपाए हम उनसे? उन्हें सब बताना चाहिए। अरे बेटा तुम क्यों नहीं समझती, उनके अलावा हमारा है कौन? अगर ये सब कुछ सुन के उन्हें कुछ हो गया तो? ठीक है अम्मी, डरते डरते खुद ही जान दे देना। पागल हो गई ये लड़की। बेटा ज़माने को नहीं जानती ये। अम्मी कुछ खाने को है तो दे दो, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मैं बच्चे के लिए बच्चा किया है। बच्चा एक आराम से आराम से आराम से आराम से मैं भी लेके। क्या हाल है? लड़के के घर वाले पर्चा करवाएंगे? और कराएं तो सही, फिर देख क्या करता हूँ लड़के के साथ। अंदर चलें या इधर ही रुकना है? और प्लेटफॉर्म पे बड़ी सख्ती हो गई है यार, जब ट्रेन चलने लगेगी फिर जाएंगे। हमने कौन सा टिकट लेनी है? यार कल अदरीस से भी पैसे लेने हैं, 8,000 का कहा था उसको, कह रहे थे जितने होंगे दे दूंगा। बस तूने पकड़ना है यार, मैं तो मांगूंगा नहीं उससे। ठीक है यार। अच्छा बात सुन, मियां नुमान को भी 2,000 लगा देंगे, बड़ी यारी है उसकी पुलिस से। दे 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 दे, अपने बड़ों से बना के रखेंगे तो इस लाइन में चलते रहेंगे हम। देखो बेटा, किस कॉलेज के लड़के थे और किस हॉस्टल में लेके गए थे? पता नहीं अब्बू, अजीब सी शक्लों के देहाती से लगते थे, लेकिन थे स्टूडेंट। क्या कहते थे? क्यों किया उन्होंने ये सब कुछ तेरे साथ? कह रहे थे हमसे बड़े बदमाश हो, लोगों को डराते धमकाते हो। तुमने कॉलेज में तो किसी को कुछ नहीं कहा था? कोई किसी से झगड़ा या लड़ाई तो नहीं की थी? ये तो पहले डरपोक है, बात तो इससे होती नहीं, लड़ेगा किससे? अच्छा चलो छोड़ो बेटे, आप लो ये दूध पियो मेरा बेटा, ठीक है? इससे आपको ना थोड़ा दर्द नहीं फर्क पड़ेगा, ये गर्म है। आराम से आराम से। और हाँ, अब आप जो है ना वो उन लोगों के पीछे ना पड़ जाइएगा, ठीक है? ये हम लोग के बस का काम नहीं है। तो चुप करके बैठ जाएं, देखती नहीं हो उसे? क्या शुरू किया उन्होंने इसका?
हो देखती हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, दुश्मनी ही बढ़ेंगी ना। ठीक है, करें मर्जी आपकी, जो करनी है। दुश्मनी बढ़ने के खौफ और मुल्जिमान की शनाख्त ना होने की वजह से घर के अफराद खामोश होकर बैठ गए। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या उनका इस तरह खामोश हो जाना मुआशरे में मजीद बिगाड़ का बायस नहीं बनेगा? जिन्होंने जुल्म किया उनके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय खामोशी से बैठ जाना क्या उन्हें मजीद लोगों पर जुल्म करने की इजाजत देने के मुतरादिफ नहीं है? आखिर हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कौन उठेगा? ये लड़को, ओए, ये लड़को, बैठो। समझ रहा था हमें पकड़ के पैसे बटोरेगा। पागल का बच्चा। जानता नहीं है हमारी ताकत को, किसी दिन हत्थे चढ़ गया तो लग पता जाएगा। छोड़ यार, ऐसे कई गए। रेलवे की बात की है क्या? भाई पैसे देना। ना किया करें इस तरह, ये कोई अच्छी बात नहीं है जो आप कर रहे हैं। अब कैसी तबीयत है? अब बेहतर है यार। जमाल साहब, अब भागने दौड़ने की उम्र नहीं है हमारी। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हमारी ड्यूटी क्या है? किस चीज की तरफा लेते हैं हम? किसी दिन कुछ हो गया ना तो कोई नहीं पूछेगा, किसी के पास वक्त नहीं है इतना। तो इसका मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें और सब कुछ देखकर आंखें बंद कर लें? मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है। तो फिर क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि ड्यूटी ईमानदारी से करें, लेकिन किसी के पीछे ना भागे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ना मैं खुद गलत काम करता हूं और ना किसी को करने दूंगा। तो करो, किसी दिन कोई ना कोई पार लगा देगा आपको। लगा दे यार।
जितनी लिखी है ना उतनी गुजारनी है। मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे पता है तुम नहीं मानोगे। खैर अब ये बताओ कि घर जाना है या ड्यूटी देनी है? ड्यूटी देनी है। अच्छी बात है, 2 ड्यूटी। मैं तो चला हूँ, ठीक है? क्या हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले नेक और मुहिब्बे वतन ऐसे लोगों की गुंजाइश अभी भी बाकी है जो ना खुद कुछ गलत करते हैं और ना ही किसी दूसरे को गलत करने की इजाजत देते हैं? बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जराइम पेशा अनासिर ऐसे लोगों को मुल्क, कौम और इदारों की ज्यादा खिदमत करने की इजाजत नहीं देते और इनसे इनका सुकून से जीने का हक भी छीन देते हैं। और अगर आपको कुछ हो जाता तो? आप बगैर टिकट कितने लोगों को पकड़ेंगे? यहाँ हर कोई बगैर टिकट ट्रेन में सफर करना अपना हक समझता है। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी ड्यूटी को दौरान नहीं छोड़ूंगा ऐसे लोगों को। अब्बू जी आप तो मुझे समझाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है। बेटा ये मेरी ड्यूटी है ऐसे चोरों को पकड़ने की जो बगैर टिकट सफर करते हैं। देखें मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए ये हरदर्मी छोड़ दें प्लीज। हम लोगों की तरफ देखें। सब पड़ जाओ मेरे पीछे, सुकून से ना जीने देना मुझे और ना रिज़्क़ हलाल कमाने देना। अब्बू हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी और फरहान की जिंदगी अजीज है हमें। सच बताऊं ना तो कभी कभी तो आपकी ये बातें सुन के तो मुझे डर लगता है। आप क्यों नहीं सोचते कि अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना? क्या हो जाऊंगी मैं? टेंशन छोड़ो, वरना तुम खुद बीमार हो जाओगे। जाओ, सबको बचाएं। तुम्हारी माँ तो ऐसी परेशान है। कोई अफसर है? और साजिद से पैसे मिले कि नहीं? और मिल गए तो मुझे तेरे बाप ने पहुंचाने थे। अच्छा, और गड्डी मेरी इस्तेमाल करते हो और पैसे इकल्ले इकल्ले खा जाते हो। बकवास बंद कर। अब पूछ लिया तो मियाँ जी कर रहा है। एक बात सुन ले, मुझे कल 10,000 रुपए चाहिए लाजमी। तो मैं क्या करूं, किधर से करेगा? हैं? एक गल सुन ले, और वो उस इफ्तिखार को भी बता देना कि उसने जो काम मुझे कहा था ना वो भी 2-4 दिन में हो जाएगा। बस वो पैसे रेडी रखे और याद से तूने सुबह पैसे लेके आने, मैंने किसी को पेमेंट करनी है और बाकी बात सुबह करेंगे। कभी अपने मोबाइल से भी बैलेंस खर्च कर लिया कर। अल्लाह ही हाफिज। शर्म आनी चाहिए इस तरह का काम करते हैं। इस बात पे ये बगैर टिकट सफर करना अच्छी बात नहीं है। भाई स्टूडेंट है हम, स्टूडेंट है वाले बदमाश हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस बात पे शर्म आनी चाहिए हमें। क्या सिखा रहे हो हमें? मैं पुलिस को बुलाता हूँ अभी। बुलाओ पुलिस को, इसको बताते हैं अभी।
साले का वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। नुमान भाई काम बड़ा खराब हो गया, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो हुआ क्या है? नुमान भाई कुछ लोगों ने स्टेशन पे इफ्तिखार को पकड़ लिया, मैं बड़ी मुश्किल से भाग कर आया। और बस और बस, पहले ये बता जो काम मैंने तुझे कहा था वो हुआ है या नहीं? नहीं तो बेटा वो हाल करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। नुमान भाई आपने जो काम कहा था वो हो गया। अब बता हुआ क्या है? नुमान भाई आपके पैसों के लिए ट्रेन में कुछ लोगों पर हाथ साफ किया था। तो देख के हाथ साफ करना था ना। नुमान भाई ऊपर से हमारे पास ट्रेन की टिकट भी नहीं थी, टिकट चेकर भी पीछे पड़ गया था। तो आगे बोल फिर हुआ क्या? नुमान भाई टिकट चेकर ने जब हमें पकड़ा तो हमने उसकी धुलाई कर दी, मैं वहां से भाग गया, इफ्तिखार पकड़ा गया। तो उस बंदे की हालत कैसी है अब? नुमान भाई उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इफ्तिखार को आप छुड़ा लें नुमान भाई, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। वो चलाओ मेरे साथ सारे, पहले हॉस्टल चक्कर लगाएं फिर वहां भी चले जाएंगे। चलो। आगे क्या होने वाला है? क्या तलबा तंजीम का ओहदेदार होने की वजह से इफ्तिखार के साथी उसे लोगों की गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे या फिर मामला मजीद बिगड़ जाएगा? क्योंकि किसी भी बिना टिकट सफर करने वाले मुसाफिर की जानिब से सरकारी ओहदेदार को दौरान ड्यूटी तशद्दुद का निशाना बनाना ये कोई छोटी बात नहीं। दूसरी जानिब क्या घर वालों को इस वाकये की खबर हुई या नहीं? बेटा साजिद बात कर रहा हूँ, तुम्हारा अंकल। जी अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा तुम अपनी अम्मी को लेकर ना फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। क्यों अंकल, खैरियत तो है, हॉस्पिटल क्यों? बेटा तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। अंकल क्या हुआ अब्बू को? वो तो ऑफिस पे गए थे। बेटा उधर ही उनकी तबीयत ख़राब होगी, उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। ठीक है अंकल, हम अभी आ रहे हैं। अम्मी, अम्मी जल्दी से इधर आए। हाँ भाई, क्या हुआ था? क्यों हमला किया था टिकट चेकर पर? सर वो टिकट नहीं थी सर हमारे पास, जब उससे बताया तो गालियां दे के मारने लगा सर। टिकट क्यों नहीं थी तुम्हारे पास? तुम्हें पता नहीं कि ट्रेन में बगैर टिकट सफर करना जुर्म है? सर वो स्टूडेंट है सर, टिकट लेते तो ट्रेन निकल जाती, सोचा ट्रेन में ले लें। तो फिर ट्रेन में क्यों नहीं ली? स्टूडेंट होने का मतलब ये है कि तुम बदमाशी करो? सर टिकट चेकर आए नहीं तो लेते कैसे सर? कहाँ है तुम्हारा साथी और क्या नाम है उसका? सर वो अफसर नाम है सर उसका, पता नहीं किधर है, वैसे मेरे गांव का है। भाई तुम्हें पता है बात मीडिया में आ चुकी है और कहाँ तक जाएगी? सर वो कत्ल तो नहीं किया सर, अपनी जान बचाई है, हर आदमी का हक है अपनी जान बचाना। वैसे बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी, कॉलेज की यूनियन से तल्लक है तुम्हारा? हेलो, हाँ इकरार बोलो, कैसी हालत है जमाल की? क्या डेथ हो गई है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डेड बॉडी कहाँ है? हाँ उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। हाँ बेटा तैयार हो जाओ, अब तो 302 का पर्चा होगा तुम दोनों पर। सर एक फ़ोन करवा देंगे सर? नंबर बोलो। सर वो मेरे फ़ोन में है सर, सेव है सर। कॉलेज यूनियन का सदर हूँ। चाय लेंगे या ठंडा? हमारा बंदा पकड़ा है, इसे छोड़ दे।
चाय ठंडे की जरूरत नहीं। इसे कैसे छोड़ दूं? पता है क्या किया है इसने और इसके साथी ने? देखें इंस्पेक्टर साहब, इसे शराफत से छोड़ दें, नहीं तो इसको छुड़वाने के लिए पूरा कॉलेज यहां आ जाएगा। वो तो बात की बात है। शराफत इसी में है कि इसका दूसरा साथी मेरे हवाले कर दो। तो इसका मतलब है कि आप इसे नहीं छोड़ेंगे? इसने सरकारी मुलाजिम को मारा है, कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हारे कहने पर इसको? इसे हम लेके जा रहे हैं, हिम्मत है तो रोक के दिखा। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है तुम लोगों की, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सर जमाल के घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए थे और वो इधर ही आ रहे हैं। हाँ बोलो, अफसर को कब मेरे हवाले कर रहे हो? और वो है किधर? शरीफ रखें। हमले का एक मुलजिम तो हमने पकड़ लिया है, दूसरा भी जल्द पकड़ा जाएगा। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर एक बात कहनी थी सर। हाँ बोलो बेटा बोलो। यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉलेज से आते हुए अगवा किया था। सुना तुमने क्या कह रहा है ये? सर हम तो उसे जानते भी नहीं है सर, झूठ बोल रहे हैं। फरहान, वाकई यही थे वो लड़के? जी आपी, यही हैं वो, और इनके साथ एक और भी था। ठीक है बेटा, अब ये लोग बच के कहीं नहीं जाते। इनको कटहरे में लाना मेरा काम है, बाकी अदालत का। सर इन्होंने पहले मेरे मासूम बच्चे को उठा के इतना मारा, अधमोया कर दिया उसको, और फिर उसके बाद इन्होंने मेरे सर का सही छीन लिया मुझसे। सर मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। सर मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछती हूँ कि इनकी हमसे दुश्मनी क्या थी? सर सिर्फ ये बता दें हमें। ना जान ना पहचान, मगर जुल्म पर जुल्म। जो कुछ हुआ आखिर उसकी जिम्मेदारी घर वालों पर आती है कि उन्होंने अपनी औलाद पर से नजरें हटा ली, या फिर कॉलेज में जाकर मिलने वाली बेलगाम आजादी इसकी वजह है। चंद पैसे कमाने या फिर चंद पैसे बचाने की हवस ने हमारे तालीमी इदारों के मेमारों को आखिर किस रास्ते पर चला दिया है। ट्रेन में सफर करें तो मुफ्त, बस में सफर करें तो मुफ्त, दुकान पर जाएं तो अशिया पर उनका हक, किसी की लूट मार कर लें तो उनकी जरूरत। जिन हाथों को मुल्क की बागडोर संभालना थी, जिन्हें माशरा संवारना था, आखिर वो बस्तियों में क्यों जा रहे हैं? यह घराना तो खुशकिस्मत था कि इसके मुल्जिम जल्द पकड़े गए, मगर अभी भी ऐसे बेशुमार लोग हैं जो दंदनाते फिर रहे हैं। आखिर उन पर हाथ कौन डालेगा? इस केस में असल जिम्मेदार कौन है, असल गुनाहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनाहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनाहगार कौन।